इन दो पौधों को एक साथ घर में लगा लो, पानी की तरह बरसेगा धन। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपने घर में या अपने घर के आसपास लगाने से हमारे घर में बरकत आती है। और इसी के साथ यह पेड़ पौधे हमारे कई सारे वास्तु दोष को भी समाप्त कर देते हैं। जिस भी घर के आंगन में या फिर घर के आसपास यह पेड़ पौधे लगे होते हैं, उस घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद सदा बना रहता है और ऐसे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र में किन पेड़ पौधों को घर में लगाने से मना किया गया है। इन पेड़ पौधों का घर में होना बहुत अशुभ माना जाता है। यह पेड़ पौधे हमारे घर में क्लेश को बढ़ावा देते हैं और हमारे घर के रिश्तों में दरार डाल देते हैं। इनकी वजह से हमारे घर में आर्थिक दिक्कतों का भी हमें सामना करना पड़ता है। आपके शत्रु बढ़ने लगेंगे और आप समाज में अपना मान सम्मान खो बैठोगे। इसे लेकर आप भी जाने अनजाने में इन पेड़ पौधों को अपने आंगन में लगा लेते हैं, तो इन्हें जितनी जल्दी हो सके घर के आंगन से हटा दें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कौन से हैं वह पेड़ पौधे जिन्हें अपने घर के आंगन या घर के आसपास लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल एस के वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पुराणों में यह बात लिखी हुई है कि अशोक के वृक्ष पर अप्सराओं का भी वास होता है। ऐसी मान्यता है कि यह वृक्ष शोक और निराशा और जीवन के सभी परेशानियों को समाप्त कर देता है। अगर आप अशोक के वृक्ष को अपने घर के आसपास या किसी भी स्थान पर लगाते हैं, तो इससे आपके घर के सदस्यों के बीच में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अशोक का पेड़ हमेशा शीतलता और खुशी प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार जब रावण ने माता सीता को अपहरण कर लिया था और उन्हें लंका में रखा था, तो माता सीता वहां अशोक वाटिका में थी और अशोक के वृक्ष ने ही माता सीता की सेवा की थी। इसी वजह से देवी सीता ने अशोक के पेड़ को यह वरदान दे दिया था कि जिस भी जगह अशोक का वृक्ष लगा हुआ होगा, वहां पर सदैव मेरा निवास रहेगा और उस घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। जिस घर के आसपास अशोक का वृक्ष होगा, उस घर पर सदैव मेरी कृपा रहेगी। नंबर 2, पीपल का पेड़। दोस्तों, आपको छोटा सा पीपल का पेड़ कहीं से ले लेना है या फिर आप इसे किसी गमले वाले की दुकान से भी खरीद कर ला सकते हैं। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ को किसी जलाशय के नजदीक, यानी कि किसी छोटे से तालाब के नजदीक लगा देना है। ऐसा करने से आपको सैकड़ों यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। जब भी इस पीपल के पेड़ से पत्ते टूटकर उस जलाशय के पानी में गिरेंगे, तो वह एक पिंड के समान होगा और आपके पितरों को तृप्ति प्रदान करेगा। इससे आपके जो भी पितृ दोष होते हैं, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके पीपल के पेड़ को स्पर्श मात्र कर लेता है, उसे अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ धन की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति अपने शत्रु से कभी भी पराजित नहीं होता। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी निवास करते हैं। पीपल की जड़ में विष्णु जी, पीपल के तने में शिव जी और पीपल के पेड़ के अग्रभाग में ब्रह्मा जी वास करते हैं। जब भी सोमवती अमावस्या पड़े, तो उस दिन आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करना है और आपको भगवान से अपने घर की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी एक साथ आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। इससे आपको 1000 गुना दाम के बराबर के फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पेड़ से ज्यादा शक्तिशाली पेड़ इस धरती पर दूसरा कोई भी नहीं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात श्री हरि का वास होता है। इसलिए भूलकर भी आपको पीपल के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही पीपल के पेड़ की टहनियों को तोड़ना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को एक कल्प के लिए नरक भोगना पड़ता है। नंबर 3, आमवल्ले का पेड़।
श्री कृष्ण कहते हैं कि आंवले का पेड़ सभी लोगों में प्रसिद्ध है। आंवले का पेड़ बेहद ही पवित्र होता है। अगर आप आंवले का पेड़ अपने आंगन में या फिर अपने घर के आसपास कहीं पर लगाते हैं तो इससे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रतिदिन आंवला खाने से आपकी आयु बढ़ती है। इसी के साथ इसका जल पीने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है। अगर आप आंवले को जल में मिलाकर उसी जल से स्नान करते हैं तो इससे आपकी दरिद्रता खत्म हो जाती है, आपको धन दौलत की प्राप्ति होती है। जिनके घर में आंवले हमेशा मौजूद रहते हैं उनके घरों में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। एकादशी वाले दिन अगर आपको आंवला मिल जाता है तो यह आपको सभी तीर्थ से भी बढ़कर फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति अपने बालों में आंवला लगता है उनकी मृत्यु होने के बाद भी वह दोबारा इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जिनके घर के आंगन में या फिर घर के आसपास आंवले का पेड़ लगा होता है उस घर में माता लक्ष्मी और नारायण का वास होता है, जिसकी वजह से उस घर में धन संपदा में कभी कोई कमी नहीं रहती। नंबर 4, पाखंड का वृक्ष। पुराणों में पाखंड के वृक्ष को लेकर बहुत से बात बताई गई है। पुराणों में यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पाखंड का वृक्ष को लगता है उसे महायज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कल को लेकर बहुत सी भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य कल युग में महायज्ञ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको आपके जीवन में पाखंड के वृक्ष को जरूर लगाना है। फिर चाहे वह आपके घर के आसपास हो या किसी भी जगह पर, पाखंड का वृक्ष जब तक हरा भरा रहेगा तब तक यह आपके घर में दुख और दरिद्रता नहीं आने देगा। नंबर 5, नियम का वृक्ष। पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में एक भी नियम का वृक्ष लगता है तो सूर्य देव उससे प्रसन्न रहते हैं। अगर आप नियम के पेड़ को अपने घर के आसपास कहीं पर भी लगाते हैं तो यह आपको कई रोगों से बचाता है। इसके साथ ही यह पेड़ आपको आयु भी प्रदान करता है। नियम का पेड़ माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है और वह नियम के पेड़ के नीचे निवास करती है। इसलिए अगर आप अपने घर के आसपास नियम के पेड़ को लगाते हैं तो इससे आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी और आपके घर में पानी की तरह धन बढ़ेगा। नंबर 6, जामुन का पेड़। आप भी चाहते हैं कि आपके घर में एक कन्या के रूप में साक्षात माता लक्ष्मी जन्म ले तो आप अपने घर के आसपास जामुन का पेड़ लगा सकते हैं। पद्म पुराण में यह लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति अपने घर के आसपास जामुन का पेड़ लगता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो आपके गौरव को बढ़ाती है। कन्याओं को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। नंबर 7, बेल का वृक्ष। पुराणों में यह बताया गया है कि बेल के वृक्ष में साक्षात भोलेनाथ का वास होता है और वही गुलाब पर देवी पार्वती निवास करती हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी बेल के वृक्ष के पास एक गुलाब का पौधा लगा देते हैं तो इससे आपको भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आएगी और ऐसे घर पर भोलेनाथ और माता पार्वती की हमेशा कृपा बरसती है। नंबर 8, जो भी व्यक्ति अपने घर में और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है वह नारियल का पेड़ किसी भी स्थान पर लगा सकता है। नारियल को पूजा के लिए बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसीलिए अगर आप नारियल के पेड़ को किसी भी स्थान पर लगाते हैं तो यह आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। नंबर 9, अगर किसी को विवाह के लिए वर या फिर वधू नहीं मिल रही है तो उसे अपने घर में अनार का वृक्ष लगाना है। इससे उस व्यक्ति के जीवन में चल रही विवाह संबंधी सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 10, अंगुल का पेड़ लगाने से आपके वंश की वृद्धि होती है और आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो उसे अपने घर के आसपास अंगुल का पेड़ लगाना चाहिए। इससे उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने घर के आसपास भूल कर भी ताड़ का वृक्ष बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है और इससे घर में रह रहे संतानों की उन्नति नहीं होती। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को
ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।